कल रात को एक अजीब सा सपना आया। मैं एग्जाम हॉल में बैठी हूँ, पेपर मेरे सामने है और मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मैं पैनिक हो रही हूँ, पसीने छूट रहे हैं और तभी मेरी आंखें खुली। तब रियलाइज हुआ कि ये तो सिर्फ एक सपना था और मैं तो स्कूल में ही नहीं जा रही हूँ। ऐसे सपने हम सबको आते हैं, किसी को एग्जाम में फेल हो जाने का, किसी को खो देने का, किसी को ऊंचाई से गिरने का और किसी को कोई चेज कर रहा है। फिर सवाल है, आखिर सपने होते क्या हैं और हम सपने क्यों देखते हैं? तो आइए आज हम ड्रीम्स को समझते हैं। साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड ने कहा है, ड्रीम्स आर द रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस माइंड। मतलब ड्रीम्स हमारे अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता होता है। इसको समझाने के लिए सिगमंड फ्रॉइड ने माइंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। द कॉन्शियस पार्ट सबसे एक्टिव होता है, जो आप अभी फील कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं। प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस वो पार्ट है जो अभी एक्टिव नहीं है, जो थोड़ी कोशिश से याद किया जा सकता है। एग्जाम्पल मेमोरीज, नॉलेज या फिर पास्ट एक्सपीरियंस। और तीसरा है अनकॉन्शियस, जो कि डीपर लेयर है, जहाँ पर अनफुलफिल्ड विशेस, सप्रेस्ड डिजायर्स और हिडन इमोशंस होती हैं, जो कि हम डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर पाते और इसलिए ड्रीम्स के जरिए वो इनडायरेक्टली फुलफिल होती हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लो आप अपने बॉस से गुस्सा हो, आप उन्हें कुछ बोलना चाहते हो पर बोल नहीं पाते हो, पर फिर उसी रात आपको सपना आता है कि आप किसी एक स्ट्रेंजर से झगड़ा कर रहे हो। यहाँ सपने में जो आपने देखा स्ट्रेंजर से झगड़ा, उसे मैनिफेस्ट कंटेंट कहा गया है और इसका रियल हिडन मीनिंग, जो कि बॉस पर दबा हुआ गुस्सा है, उसे लेटेंट कंटेंट कहा गया है। इस प्रोसेस को फ्रॉइड ने ड्रीम वर्क कहा है। सिगमंड फ्रॉइड ने अपने खुद के ड्रीम का भी इंटरप्रिटेशन किया है, जिसमें उन्होंने एक बोटानिकल बुक का ड्रीम देखा और इसका इंटरप्रिटेशन किया डिजायर ऑफ रिकॉग्निशन एंड प्रोफेशनल इनसिक्योरिटीज से। मतलब आपका माइंड एक सेफ तरीके से आपकी दबी हुई फीलिंग्स निकाल रहा है। सिंपल लाइन में, सपने वो जगह है जहां हम सब जी लेते हैं जो हम रियल लाइफ में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कार्ल जंग की ड्रीम थ्योरी के मुताबिक ड्रीम्स हमारे अनकॉन्शियस माइंड से आने वाले वो सिंबॉलिक मैसेजेस हैं जो हमें साइकोलॉजिकल बैलेंस एंड सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ गाइड करते हैं। मतलब सपने सिर्फ हिडन विशेस ही नहीं दिखाते, वो हमें ये भी बताते हैं कि हम क्या फील करते हैं, हम कैसे ग्रो कर सकते हैं और हम अपने आप को कैसे कंप्लीट बना सकते हैं। यूंग का कहना था कि सपने हमसे डायरेक्ट बात नहीं करते, वो सिंबल्स के जरिए हमें मैसेज देते हैं। जैसे घर आपके माइंड या पर्सनालिटी को डिपिक्ट करता है, रास्ता डायरेक्शन को, शैडो आपका वो साइड है जो आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, एंड वाइज ओल्ड मैन विजडम और गाइडेंस को डिपिक्ट करता है। यूंग का कहना था कि सपने सिर्फ दिखाते नहीं है, वो हमें बताते भी हैं कि हम कौन हैं और हमें क्या बनना है। ऑगस्ट केकुले, जर्मन ऑर्गेनिक केमिस्ट ने एक सपना देखा जिसमें एक सांप अपना ही पूंछ काट रहा है। इसी सपने के आइडिया से उन्होंने बेंजीन का हेक्सागोनल रिंग शेप स्ट्रक्चर प्रपोज किया। ऐसे ही कई एग्जांपल्स हैं, जैसे डिमिट्री मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया और एस रामानुजन ने नंबर थ्योरी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल कहता है कि ड्रीम्स एक मेंटल वर्कशॉप है, जहां ब्रेन बैकग्राउंड में प्रॉब्लम नए तरीके से सॉल्व करने के एंड प्रोसेस करने के तरीके ढूंढने की कोशिश करता है। कभी कभी कॉन्शियस माइंड जब थक जाता है, तब अनकॉन्शियस माइंड ड्रीम के जरिए उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करता है। जब आप सोते हो तो सबसे पहले आप नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप स्टेज में होते हो, जहाँ पे आपकी एनर्जी रीस्टोर होती है। यहाँ ब्रेन की एक्टिविटी स्लो हो जाती है। उसके बाद आप जाते हो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप स्टेज में, जहाँ पे आपकी ब्रेन की एक्टिविटी फास्ट हो जाती है, ऑलमोस्ट लाइक अवेक स्टेज जैसी। ड्रीमिंग ज्यादातर इसी स्टेज में होती है। इस टाइम ब्रेन के विजुअल एरियाज एक्टिवेट हो जाते हैं। लिम्बिक सिस्टम, जो कि इमोशंस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। पर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिकल एंड रीजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो एक्टिवेट नहीं होते हैं और यही कारण है कि ज्यादातर हमें ड्रीम्स इलॉजिकल लगते हैं। ड्रीम्स को समझने के लिए कई थ्योरीज दी गई हैं, पर सच ये है कि साइंस आज भी ड्रीम को पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाई है। लेकिन जब आप इन सारी थ्योरीज को एक साथ देखते हैं तो एक बात बहुत क्लियरली समझ में आती है कि ड्रीम्स रैंडम नहीं होते, ये हमारे दिमाग के मीनिंगफुल एक्टिविटी होती है। इसलिए ड्रीम्स को नजरअंदाज मत करिए, क्योंकि कभी कभी कोई बात जो हम खुद से नहीं कर पाते, वो हमारा दिमाग ड्रीम्स के जरिए हमें समझा देती है।